हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता चल गया कि 2 जोन से जीडीसी की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें सबसे पहले बिलासपुर की तरफ से आया था नोटिफिकेशन कल रात को, और आज मॉर्निंग में साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि आपका जो रांची है या कोलकाता आप कह सकते हैं, वहाँ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी धीरे धीरे सभी जोन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो नोटिफिकेशन है वो एक ही आएगा सभी जोन के लिए, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि सेंट्रलाइज्ड वे में जो है इस बार वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब जैसे आपका 2 जोन से नोटिफिकेशन आया है, तो 2 जोन के नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो है गलत देखने को मिली है, और उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लगातार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा। ट्रांसफ़र को लेकर भी स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न है। रेगुलर एम्प्लॉय का क्या मतलब है? कोई बता रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब है कि 2 साल की सर्विस होना चाहिए। कोई कह रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉय जो है आप पहले दिन से ही बन जाते हैं। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बिलासपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था कल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसमें बताया गया था कि 22 तारीख से आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 21 अगस्त तक आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। और जब हम लोग इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ 2.1 में जो है एक लाइन लिखी हुई थी, कैंडिडेट शुड बी आर रेगुलर एम्प्लॉय, यानी कि जो कैंडिडेट है वो एक रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। और ब्रैकेट में बताया गया है कि रेगुलर एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है। बोला गया है दैट इज़ completed minimum 2 year service in recruitment grade and successfully completed period of probation। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसका मतलब ये होगा कि उसने 2 साल की सर्विस पूरी की हो और उसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका हो, उसी को रेगुलर एम्प्लॉय यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो चीज़ें क्लियर होगी कि भाई अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं हुआ था। लेकिन जब इसके बाद ये दूसरा नोटिफिकेशन आया जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची की तरफ से आया है, और इसमें अगर हम लोग जाएंगे, इन पॉइंट्स पे बाद में बात करूँगा, पहले मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर भी पैराग्राफ 2.1 अगर खोलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि वो एक रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक वो रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। कैंडिडेट हु रिजाइन और ट्रांसफर टू अदर रेलवे फ्रॉम SCR विल नॉट बी कंसिडर फॉर एम्पैनलमेंट। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो गया है कि वहाँ पे 2 साल की सर्विस लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 साल की सर्विस नहीं लिखा हुआ है। अब पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जितने दिन से मैं रेलवे के साथ जो है काम कर रहा हूँ और रेलवे की वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, पहले जीडीसी में कोई भी एम्प्लॉय अगर आप आज ज्वाइन हुए हैं, 15 दिन बाद अगर आपका PF नंबर बन गया यानी कि एम्प्लॉय आईडी बन गई है, तो एक रेगुलर एम्प्लॉय आप कहलाते थे, यानी कि आप जीडीसी में अप्लाई कर सकते थे। तो अभी तक तो जो रेगुलर एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी वो यही थी कि आपने ज्वाइन किया, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, जैसे ही आपका PF नंबर आया, आपकी HRMS ID बनी, वैसे ही आप लोग जो है एक रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते थे और जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा, फैसला आप लोग खुद ले सकते हैं। फिर दूसरा, अभी अगर हम लोग इन दोनों नोटिस को देखते हैं तो जो ये आपका बिलासपुर वाला नोटिस है, इसके अकॉर्डिंग 2 साल की सर्विस करोगे तभी आप रेगुलर एम्प्लॉय कहलाओगे। ठीक है, तो वहाँ तक भी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन अब ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला है, इसमें 2 साल लिखा नहीं है और रेगुलर एम्प्लॉय लिखा है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बन गया है रेगुलर एम्प्लॉय शब्द को लेकर। ठीक है, अब यहाँ से इसकी 3 डेफिनेशन निकल रही है। पहली तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर एम्प्लॉय वो होता है जो ज्वाइन करने के बाद जैसे उसकी PF नंबर बना वो रेगुलर एम्प्लॉय हो जाता है। अगर देखें बिलासपुर के लिहाज से तो 2 साल की सर्विस के बाद वो रेगुलर एम्प्लॉय बनेगा, और अगर देखें साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से तो रेगुलर एम्प्लॉय लिखा है, ये ना इधर है ना उधर है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है। अब इसका कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकता है? तो इसका कंफ्यूजन दूर ऐसे होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रिवाइज होने के चांस है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां देखी जाती हैं, चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे रिजल्ट हो। आपने देखा PET रिजल्ट, DV रिजल्ट, पैनल, सबसे ज़्यादा गलतियां इस जोन ने की हैं। पैनल को कई बार रिवाइज़ किया है, लिस्ट को कई बार रिवाइज़ किया है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें समझ आती हैं कि ये नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि ये रिवाइज़ होगा।
अब रिवाइज होने के बाद इसमें क्या चेंज होगा, इसमें 2 ईयर का लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 ईयर लिखा हुआ नहीं आता है तो ये जो कर्मचारी हैं जिनको 2 साल की बाउंडेशन लगाई गई है बिलासपुर या बाकी किसी भी जोन में अगर लगाई जाती है, वो इस बात पे आवाज़ उठाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक जोन में 2 साल की सर्विस मैंडेटरी, दूसरे में नहीं। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बाकी देखो, मैंने आपको सारी कंडीशन बताई हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ और मैं आपको कंडीशन के हिसाब से बताता हूँ। 2 ईयर की सर्विस लगभग मैंडेटरी रहेगी सभी जोन में। अगर एक जोन में मैंडेटरी रही है तो सभी में रहेगी, अगर एक में नहीं रहेगी तो किसी में भी नहीं रहेगी, मतलब या तो सभी में रहेगी या सभी में नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, ये बात लगभग कंफर्म है। क्यों है, देखो, एक तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 18 तारीख से फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। 18 तारीख जो है आपकी जा चुकी है और अभी कोई लिंक वगैरह एक्टिवेट नहीं हुआ, इसका मतलब फॉर्म में मिस्टेक है, मतलब ये नोटिफिकेशन में मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाला नोटिफिकेशन है ये आपका रिवाइज होगा, रिवाइज होने के बाद जो है और दूसरे नोटिफिकेशन में ये चीज़ें सही की जाएंगी। तो जहाँ तक बात है कि 2 साल की सर्विस जरूरी होगी या नहीं होगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 साल की सर्विस यहाँ पे जरूरी रहने वाली है और जो है ये सभी जोन में रहेगी। रेगुलर एम्प्लॉय का क्या मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी 3 कंडीशन निकल रही हैं, बाकी रेलवे पे क्लैरिफिकेशन देगा तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, ट्रांसफर को लेकर कंफ्यूजन है कि अगर किसी ने ट्रांसफर ले रखा है या ले लिया है, क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ट्रांसफर ले रखा है किसी भी तरह से, म्यूचुअल, स्पाउस ग्राउंड या किसी भी तरह से ट्रांसफर ले रखा है और आप जिस जोन में ट्रांसफर लेके गए हैं वहाँ पर आप कार्यरत हैं, आपकी PF नंबर, आपकी सैलरी आ रही है, तो आप अप्लाई करेंगे उसी जोन से, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका ट्रांसफर हुआ था लेकिन उसने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, वैसे तो देखो अगर 2 साल की सर्विस लगेगी तो नए एम्प्लॉय का तो कोई सवाल उठेगा नहीं, लेकिन अगर 2 साल की सर्विस नहीं लगती है और किसी ने म्यूचुअल लिया है या किसी भी तरह से ट्रांसफर लिया है और वो दूसरे जोन में चला गया है लेकिन वहाँ पे उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो उसको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन में थोड़ी गड़बड़ अभी देखने को मिल रही है। बाकी फ्यूचर के जो नोटिफिकेशन आएंगे उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि ये नोटिफिकेशन अपडेट होने के चांसेज हैं, अपडेट होकर चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी और जहाँ तक मुझे लगता है मिनिमम सर्विस की कंडीशन यहाँ पर लागू होने वाली है, ठीक है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या सुझाव, कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही सभी नोटिफिकेशन के PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।